जी, ये बताएँ आपने एक जिस माजून का नाम लिया है, माजून टुन-टुन या टन-टन जो भी उसका दुरुस्त नाम है, ये माजून करता क्या है? इस माजून के अगर आपने चर्चे सुनने हैं तो आप मेरे इलाके जाके पूछें कि इसके क्या फ़ायदे हैं। आपके किधर जाके पूछें? मेरे इलाके जाके पूछें, इलाके। एरिये मेरे एरिये जो हैं वहाँ पे आप जाके पूछें, आपको पता पड़ जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक बाबा जी को मैंने अपना कैप्सूल दिया था, वो फ़ौत हो गए क्योंकि एज ज़्यादा थी। जब फ़ौत हुए तो 7 दिन तक वेट किया उसको, उन्हें दफ़नाया नहीं। उन्होंने वेट किया कि यार थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर इनको हम दफ़नाते हैं। माजून टुन-टुन ये करती है जी, कि इंसान 7 दिन तक दफ़न नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ये आपने और किसी को दिया? जी, और उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी अफ़ादियत है, ये आपका कैमरामैन जो बैठा हुआ है थका-हारा, मैं अगर इनको लगा दूँ तो ये बैठे ही ना। इतनी अफ़ादियत है उसमें क्योंकि मेरे सारे टेस्ट किए हुए मेरे मेरे अपने बनाए हुए माजून हैं। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ क्योंकि ये इंटरनेशनली भी मैं बाँटता हूँ, बेचता हूँ, ऑनलाइन भी मैं देता हूँ। ये आपका जो इकरारुल हसन है, आप अगर कदर पूछते हैं तो आप लोगों से पूछें, आपका इकरारुल हसन जो है, इकरारुल हसन सरेआम जो करते हैं। उस दिन मेरे दवाखाने पे आया और उसने नॉक नहीं किया, दरवाज़ा तोड़ के उसने एंट्री डाली। अपने से वो अपने वल्लों ऐसे आ रहा था जैसे वो छापा मारने आ रहा है। असल बात ये निकली कि मुझे आके उसने बोला कि मैं अपना जज़्बा बड़ा करना चाहता हूँ। जज़्बा बड़ा करना चाहता हूँ। जज़्बा हाँ, क्यों बड़ा करना चाहते हैं इकरार? मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनना है, उन्होंने ये कहा। मैंने कहा ठीक है। आपने दवाई दी है इकरार को जिसकी वज़ह से वो अब वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मैंने उसको दवाई दी है या नहीं दी है ये अलग डिबेट है। फिर इसके आप ऊपर दूसरे पर्चे शुरू कर देंगे, दूसरी बातें शुरू कर देंगे। तो मैं तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी इतनी चीज़ों में घिरा हुआ हूँ। आपने बातों में ये बात की है कि आपने इकरार को कोई दवाई दी है, जिससे वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। मैंने दवाई देने की उसको कोशिश की, उसने ली नहीं। और जब इकरार और हसन के करीब मैं माजूना टुन-टुन लेके जाता था, वो इकरार खड़ा हो जाता था कि नहीं हकीम साहब मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर भी हो रही। मैंने कहा डरो मत, ये खाने के बाद आप वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल बनोगे। आप चाहे यूनान की दवाइयाँ लें, आप बुकरात को ले लें, आप चाहे हिंदुस्तान से आएँ, कहीं से भी आएँ, जो सुई आके यहाँ अटकती है वो पाकिस्तान में सिर्फ़ मेरे मतब पे आके रुकती है। हकीम साहब, आपकी दवाई खाने के लिए क्या बहादुरी की ज़रूरत है? नहीं, मेरी दवाइयाँ खाने के लिए आपको मुँह की ज़रूरत है, लेकिन मुझ तक आने के लिए आपको बहादुरी की ज़रूरत है क्योंकि मेरा नाम है लोहापाड़ और लोग मेरे पास आने से डरते हैं, कतराते हैं, घबराते हैं। कौन डरता है आपके पास आने से? ये आपका आजकल बड़ा छाया हुआ है रेहान तारिक, ये मेरे पास आने से डरता है। मैं इसके पास खुद आया हूँ और सिर्फ़ रेहान ने मुझे यहाँ पे ग्रिल करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा नाम तबाह करने के लिए, सिर्फ़ एक दवाई के पीछे उसने मुझे बुलाया सिर्फ़ इस सवाल के लिए, जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन मानता हूँ उस दिन बेइज़्ज़ती भी बड़ी हुई है, लेकिन आप देखो मुझे कोई असर नहीं होता बिकॉज़ मैं बॉदर नहीं करता। आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ एफसीयूके, एफसीयूके। आई डोंट गिव अ शिट। अब देखें ना ये उसने इतना बड़ा रेहान तारिक बहादुर बनता है। एक दवाई के लिए भाई मुझे फ़ोन करके कह दो कि यार हकीम साहब माजून टुन-टुन मेरे को 2 डब्बियाँ चाहिए ना। मैं उसको फ़ोन पे दे देता। एक दवाई के लिए उसने यहाँ बुलाया। मतलब इतना बड़ा बहादुर बनने का मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ तो नहीं आई इतना बड़ा बहादुर अगर बनता है। अपने स्टूडियो बुला लिया। ठीक है। लेकिन और जितनी भी उसने मेरी बुराई की है, अगर मेरी एक आध दवाई वो खा लेता, एक आध माजून वो टेस्ट कर लेता, तो इस तरह का मेरे साथ बिहेव नहीं करता, जिस तरह उसने किया। दुरुस्त है। हकीम साहब, आपका नाम जो है, आप उसके साथ लोहापाड़ लगाते क्यों थे? अब तो शायद आपने हटा दिया नाम लगाना। आपका नाम है हकीम लोहापाड़? मेरा नाम हकीम शहजाद है, लोहापाड़ नहीं है। आप मुझे ये अपना स्कैमर लगाते हैं, जो स्कैमर बेचते हैं मेरे नाम पे वो लगाते हैं। मुझे आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखा सकते हैं? आप सबूत मांगते हैं, सबूत मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि हिसाब में किसी भी चीज का नहीं रखता। आप शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, आपके पास मैं और सबूत दूं। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, चेक करें इसके ऊपर क्या लिखा है। आपकी नजर तेज हो सकती है, मैंने देख लिया है। कैसे? अंदर बल्ब लगाएं 100 वाट का,
हकीम साहब, इसके ऊपर जो नाम लिखा आ रहा है वो तो अनिल कपूर है। अनिल कपूर, आपका नाम अनिल कपूर है? देखिए, अगर ये मेरे पास है तो ये भी मेरा ही है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है। मुझे इसका जवाब चाहिए कि आपके पास अनिल कपूर जो इंडियन एक्टर हैं उनका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड क्यों है और आप इसे अपना क्यों कह रहे हैं? अनिल कपूर पाकिस्तानी बन के मुझसे इलाज करवाने पाकिस्तान आया था। अनिल कपूर, जी, क्या मसला था अनिल कपूर को? कपूरों का इलाज करवाने कैसी आया। कैसी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं आप? यानी कपूर फैमिली पूरी सारी। क्या यानी जो मसला था कपूर कपूरों को? उन सब के बालों का मसला था। किसका? बालों का। बाल? हाँ, बालों का क्या मसला था? बाल उनके ज्यादा हैं, वो कह रहे हैं जिस्म कि कोई पे? ऐसा कैप्सूल बनाए, कोई हमारे बाल जो है वो कम हो। तो वो आपके पास शनाख्ती कार्ड क्यों छोड़ गए? पैसे नहीं थे उनके पास, मैंने कहा आप ये मेरे पास अमानतन रखवाएं, जमानत के तौर पे। जब वहां पहुंचते हैं तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दें, मेरी फीस आप भेज दीजिएगा। इसलिए आपके पास ये शनाख्ती कार्ड है। हाँ। और आप इसे अपना क्यों कह के पेश कर रहे हैं लोगों के सामने? मेरे पास है तो मेरा ही है, और ये कोई टेम्पर नहीं है, रियल है। जब आप किसी तारीखी जगह पे, किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे लिमिटेड एंट्री होती है, जहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है, तो वहां पे आप ये दिखाते हैं? उन्हें जो मैं दिखाता हूं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता। क्या मतलब, क्या नहीं दिखा सकते? जो चीज मैं उनको वहां दिखाता हूं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता। अगर मैंने आपको दिखाया तो हो सकता है आप डर के स्टूडियो छोड़ के भाग जाएं। हकीम साहब, ये कार्ड पकड़िए अपना। और मैं क्यों डर के भागूं भाई? नहीं भागता मैं। अभी मैं आपको इसको जवाब दे देता हूं। ये तो असलहे का लाइसेंस है और पिस्टल का लाइसेंस है। ये आप मुझे- असल में मशीन गन का लाइसेंस है, मैं उनको मशीन गन दिखाता हूं। लाइसेंस तो पिस्टल का ही है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कार्ड दें मुझे, कार्ड वापस दें। आपके पास पिस्टल का लाइसेंस है, आप लोगों को मशीन गन दिखाते हैं। बात समझ नहीं आ रही। मैंने एक पिस्टल लिया था आज से 6-7 साल पहले। वो मैंने दवाखाने पे अनजाने में अनजाने में रख दिया। अगले दिन में आया तो वो मशीन गन बन गई थी, क्योंकि मेरे माजूनों का असर बहुत ज्यादा है। हकीम साहब, माजून लगाई हुई है आपने। आपकी जितनी भी अद्वियात हैं, टुन टन टन, मुझे नहीं पता उनके नाम क्या है, क्या आपने पाकिस्तान की किसी लैब से टेस्टिंग करवाई है कि वो सेफ है? उसके अंदर कोई मुजरे सेहत केमिकल शामिल नहीं है? मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? बस नहीं करवाया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी माजूनों पे। मैंने खुद बनाई है, अपने हाथ से बनाई है, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पुराने फार्मूले हैं, दादा परदादा के ज़माने से हैं। हकीम साहब, ये क्या जवाब हुआ कि मैंने टेस्ट नहीं करवाया? ये एक रूल है, आपको अप्रूव करवानी है अपनी दवाई। आप लैब क्यों नहीं लेके जाते अपनी दवाइयों को ये साबित करने के लिए कि वो सेफ हैं? मैं लैब लेके गया था, 5-6 दफ़ा गया हूँ, लेकिन जब भी जाता था लैब बंद होती थी। लैब बंद होती थी? ये कैसे हो सकता है? मैं रात 11 बजे जाता था। हकीम साहब, सुबह चले जाएं आप। सुबह मैं अपने मतब पे होता हूँ। मैं लैब जाऊँ या अपने मतब पे देखूँ, 2500 बंदा मेरे मतब पे आया हुआ होता है और सबका मसला एक ही होता है,